रामायण के प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन हीरो कौन है? भगवान राम। विलन कौन है? रावण। लेकिन ऐसा कौन है जिनके बगैर वाल्मीकि लाख कोशिश कर लेते लेकिन भगवान राम को सीता नहीं मिलती, किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को नहीं मिलता और वहीं पर रावण को मुक्ति नहीं मिलती। हम बात कर रहे हैं भगवान हनुमान की। और आज हम इंदौर के ऐसे मंदिर में आए हैं जहां के लिए कहा जाता है कि यदि भगवान का आशीर्वाद आपको मिल गया तो बाहरी शत्रुओं से लेकर आपके अंदर चल रहे सारे युद्धों में आपको विजय मिलती है। इसीलिए भगवान के इस रूप का नाम रणजीत है। हम आए हैं प्राचीन श्री रणजीत हनुमान मंदिर में। तो चलिए करते हैं यात्रा शुरू इस अद्भुत मंदिर की और करते हैं बजरंगबली के अद्भुत दर्शन। अब हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। जानबूझकर मैं मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती और भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर विशेष आयोजन होते हैं। हनुमान चालीसा का ऐसा अद्भुत पाठ होता है, सुंदरकांड का ऐसा अद्भुत पाठ होता है कि आप देखकर बिना आपके अंदर का भक्त झूमे बगैर नहीं रह सकता है। ये अब हम मंदिर के प्रांगण में देखेंगे तो हमें दूसरे भी मंदिर अनेक प्रकार के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर माता दुर्गा विराजित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनकी भी लाइटिंग या फिर किस तरह से मंदिर डिज़ाइन किया गया है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। वहीं पर अगर हम माता दुर्गा के आशीर्वाद लेने के बाद आगे बढ़ते हैं तो भगवान शिव विराजित है। शिवलिंग कितनी यहाँ पर विशाल है, अगर हम कैमरा घुमाएं उधर तो हमें साफ तौर पर दिखाई देगा। चाहे वहाँ पर नाग महाराज की उपस्थिति हो या फिर शिवलिंग की, दोनों ही विशाल रूप में विराजित है। और सबसे ख़ास बात इस मंदिर की ये भी रखती है कि आप अगर हम थोड़ा कैमरा देखें तो यहाँ पर वो पेड़ भी विराजित है जो बिल्डिंग के बीच में है, यानी कि पेड़ नहीं काटा गया है इस मंदिर की दीवार बनाने में, जो अपने आप में देखने में काफ़ी सुखपूर्वक भी है और हमें बताता है कि यहाँ पर कितनी छोटी छोटी चीज़ों का पर ध्यान दिया जाता है। आइए अब हम भगवान के दर्शन करते हैं, उसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। जैसे सब मंदिर यहाँ पे है, अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। जैसे नवग्रह है, किसी को नवग्रह का दर्शन करना, किसी को भोलेनाथ का करना, किसी को राम जी का करना, सब मंदिर यहीं पे है। और यहाँ पे जो व्यवस्था, यहीं मिठाई, यहीं प्रसाद, यहीं नारियल, यहीं चिरौंजी, जो आपको चाहिए एक तरह से ये हार फूल माला बहुत ही अच्छी। यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन एक क्लास के होते हैं बिल्कुल, और बड़ी फैसिलिटी से होते हैं। आप आराम से दर्शन करिए। इसके अलावा यहाँ गार्डन बढ़िया मेंटेन है, पानी की व्यवस्था पूरी है। यहाँ पे नारियल होमने की व्यवस्था अलग से है। यहाँ सभी देवी देवता के दर्शन होते हैं यहाँ पे। अब हम गर्भगृह की जो परिक्रमा की जाती है उस स्थान पर आ गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि दीवार में हमें अलग अलग रूप में भगवान हनुमान देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो भगवान हनुमान का रूप हमें आमतौर पर देखने को मिलता है वे चोला चढ़े हुए भगवान हनुमान यहाँ पर विराजित है। सबसे पहले यहाँ पर हम भगवान हनुमान के उस रूप के दर्शन में करते हैं जो कि सजग एक रूप हनुमान जी का कहा जाता है कि कलयुग में वह हमेशा सजग रहते हैं। यहाँ पर हमें भगवान हनुमान का दूसरा रूप भी देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम इस पर चर्चा करें कि भगवान हनुमान को संकट मोचन क्यों कहा जाता है तो वाल्मीकि कथा के अनुसार आप देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा गदा भी विराजित है जो कि भगवान हनुमान का अस्त्र है। हम वो कथा पर ध्यान दें कि भगवान हनुमान को संकट मोचक क्यों कहा जाता है। तो जब रावण माता सीता को लेकर हरण करके अपने लंका चला गया, वहाँ पर अब कोई भी समुद्र पार करके जा नहीं सकता था कि किस तरह से माता सीता का पता लगाया जाए। पूरी वानर सेना चिंतित थी कि यार भगवान को कैसे मुंह दिखाएंगे कि हमको सीता माता का पता पूरी तरह से नहीं लगा पाए, क्योंकि आपने स्टोरी देखी होगी कि जटायु जी ने बता दिया था कि रावण लेके गया है सीता जी को। अब सभी लोग चिंतित थे। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पर देखें भगवान हनुमान का पंचमुखी रूप विराजित है। पंचमुखी क्यों? क्योंकि ये 5 तत्वों को जो सनातन संस्कृति में कहे जाते हैं कि हमारा शरीर, ये पूरी धरती
5 तत्वों से बनी हुई है, भूमि, गगन, आकाश, वायु, नीर। वो 5 तत्वों को यहाँ पर भगवान हनुमान सिंबॉलिक तरह से दिखाते हैं ताकि हमें हमारी प्रकृति और संस्कृति से भी जुड़ें। अगर हम कथा में देखें तो फिर ये अभी अंजनी पुत्र जो हम कहते हैं, गोद में हमें हनुमान जी दिखाई देते हैं, तब वहाँ पर कपिराज यानी कि जामवन जी कहते हैं कि हमारे बीच में एक व्यक्ति है जो इस समुद्र को पार कर सकता है। सब बड़े कंफ्यूज कि यार कौन है जो कि समुद्र को पार कर सकता है, हमें तो किसी को पता ही नहीं था। तब तुलसीदास जी इस प्रसंग को लिखते हैं, कही रीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यानी कि हनुमान तुम जागो, तुम अपने आप को पहचानो कि तुम्हारे अंदर कितना बल है, कितनी शक्ति है। और फिर जो हनुमान जी ने अलग अलग रूप और करतब दिखाए हैं उसी की मिसाल यहाँ पर एक है, जब उन्होंने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाकर विपत्तियों से पार करवाया था और तभी उन्होंने लंका गए थे समुद्र को पार करके। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसके कारण उन्हें संकट मोचक कहा जाता है। जो भगवान के संकट मिटा दे वो हम जैसे आम लोगों के संकट कितनी आसानी से मिटाते होंगे, ये सोचने वाली बात है। ये भी पर्वत है जब भगवान लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उनके लिए जड़ी बूटी लानी थी। ये प्रसंग भी आपको पता है कि कैसे उनका भी संकट इन्होंने उतारा था। तो अभी हमने गर्भगृह के आसपास की परिक्रमा की, भगवान हनुमान के अनेक रूप देखे, उन्हें संकट मोचक क्यों कहा जाता है ये जाना। तो ये एक छोटा सा रूप था इस मंदिर का। अब इस मंदिर में और क्या खासियत है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी मिले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी के मंदिर में राम जी का उपयुक्त स्थान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मंदिर में भी जैसे हम देख सकते हैं कि राम दरबार कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। भगवान श्री राम है, लक्ष्मण है, माता सीता है, साथ ही में वहाँ पर उनकी सेवा में विराजित है भगवान हनुमान। कहते हैं कि भगवान हनुमान ने राम जी की सेवा के लिए ही अवतार लिया था और आजीवन ऐसी भक्ति की कि भक्ति का पर्याय ही हनुमान बन गया। इस मंदिर में और भी कई सारी चमत्कारिक और विशेष मूर्तियां हैं, आइए उनके दर्शन करते हैं। पहली बार आया हूँ यहाँ पर मंदिर में। पहले एक बार आया था, दोस्त ने बताया था मुझे कि यहाँ का बहुत नाम सुना था रंजीत हनुमान जी का, कि यहाँ पर कार्य सिद्ध होते हैं आने से और बाबा की बड़ी कृपा होती है। तो 2-3 साल पहले आया था पर उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। तो आज आया हूँ बाबा के दर्शन करने, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और बस ऐसी बाबा की कृपा बनी रहे सब पर, बस यही मंगल कामना करते हैं। कोरोना में जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे और बाबा से आग्रह करेंगे कि बाबा सब पर अपनी कृपा रखें। आप रंजीत हनुमान मंदिर आएँ और केवल दर्शन कर कर चले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर बैठने की इतनी उत्तम व्यवस्था है, जहाँ पर यहाँ पर पूरी तरह से प्रकृति से आप घिरे हुए रहते हैं कि कोई भी गार्डन इसकी बराबरी ही नहीं कर सकता। इस तरह का वातावरण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आप यहाँ पर देखते हैं कि लोग परिवार के साथ आकर दर्शन करने के बाद यहाँ पर काफ़ी देर बैठकर भी जाते हैं, क्योंकि ये आपके मन को एक अलग तरह की शांति प्रदान करता है। तो आज हमने रंजीत बाबा के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, साथ ही इस मंदिर से जुड़ी अन्य चीज़ों को देखा। ऐसे ही मंदिरों की यात्रा के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए आप देखते रहिए धर्मभाषी। मैं तुषार, कैमरामैन राजेंद्र जी के साथ।